आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति द्वारा आज आपको सिखाऊंगी गांव और शहर। तो आप बोलोगे टीचर गांव और शहर कितनी बार तो है, लेकिन जो है उसे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसे लिखा है प्रदीप शुक्ल जी ने। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, एक ही चीज होती है, सबके अपने अपने नजरिए होते हैं, अपना बताने का तरीका होता है। किसी किसी की कोई चीज किसी में बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो क्या सिखाना चाह रहे हैं उसे हमें समझना है। तो इनका परिचय पढ़ देती हूँ। जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय: कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं, ठीक है। प्रमुख कृतियां: अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, बाल गीत संग्रह आदि ये इन्होंने लिखे हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत, ये नवगीत है, ठीक है, में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। देखो, जहां भी एक बात आती है ना गांव और शहर, तो कहीं ना कहीं तो आप समझ लो कि दर्द तो आपको नजर आ ही जाएगा। अगर आप लोगों को इतना तो नहीं होगा, आप लोग तो बेटा शहरों में रह रहे हो या एक जगह रह रहे हो, गांव में भी रहते हो तो गांव में ही रह रहे हो, ठीक है, शहर में रह रहे हो तो शहर में ही रह रहे हो। ये दर्द तो आपके मम्मी पापा को ज्यादा पता होगा कि गाँव में क्या अच्छा था और गाँव में क्या बुरा था। कुछ कमी थी इसलिए शहर में आना पड़ा, ठीक है, लेकिन शहर वाला कभी गांव नहीं जाता, गांव वाला ही शहर आता है। मजबूरियां उसको लाती हैं। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आपको ये तो मालूम है, अगर आप शहर में रहते हो तो बात करो बेटा कि आपको पता है यहाँ आप शाम को मार्केट में जाओ तो कितनी भीड़ रहती है। मम्मी बोलती है ना, भाई तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है, हम तुम्हें जो चाहिए वो लाके दे देंगे, ठीक है। भागम भाग मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, मम्मी अगर आपकी बोलते हाउस वाइफ नहीं है, काम करते, तो उनको आपको मालूम होगा कि जल्दी निकलना है, काम पे जाना है, लेट नहीं हो जाए। और मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसे शहरों में फैमिलीज है जो मेरे हिसाब से बहुत जितने भी वर्क बोलते ना एज है जिनकी काम करने की, वो सब लोग काम पे ही जा रहे हैं। चाहे वो बोलते ना वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना कर रहे हो, हमें लगता है कि हम होम पे ही हैं, लेकिन वर्क करते हैं तो बोलते हैं घर की तरफ ध्यान नहीं जाता, बस जहाँ बैठे हैं वहीं काम कर रहे हैं। गांव से शहरों की तरफ पलायन, मैंने आपको बोला मजबूरियां अपनी को लाती है, गांवों का शहरीकरण। आप देखो कहीं ना कहीं गांव भी ना शहरों का रूप ले रहे हैं, तो इस तरीके का उन्होंने इसमें बताया है। उसको मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन के जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर दिखता, गांव दिखता टुकुर टुकुर। तो आपको पहले तो इसको याद ही रखना है। दो लाइन तो बहुत ही सिंपल इसमें जा रही है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, और एक जो इन्होंने सिंपल दिया है कि गांव दिखता टुकुर टुकुर, लास्ट में बार बार आ जाता है, कहीं कहीं एक रिपीट होता है, दीदा फाड़े शहर दिखता, गाँव दिखता टुकुर टुकुर। याद रखना बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको बेटा थोड़ा समझना होगा, उतना तो शायद आप उतनी बारीकी से नहीं समझ पाओ क्योंकि आप एक ही जगह रहते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे ने ये सब मतलब लेसन पढ़ा है, हम उसे पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है और वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। आप इसको समझ के अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ना आप बोल सकते हो, उनका दर्द बांट सकते हो या उनकी मजबूरियां समझ सकते हो कि आप कितने खुश नसीब हो, है ना, कि आप एक ही जगह पे हो और आप इतना अच्छे से पढ़ो लिखो कि आप अभी यहाँ रहते हो तो आपको भी पलायन करके, है ना, कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर दिखता, गांव दिखता टुकुर टुकुर। यानी उनका कहना है यहाँ पे मौसम मतलब सीजन के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं माहौल। यहाँ पे अभी ऐसा माहौल हो गया है, बदला बदला सा माहौल लग रहा है और बदले बदले से लगते हैं सुर। सुर मतलब स्वर, यानी लोगों के जो बोलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग लग रहा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव दिखता टुकुर टुकुर। यानी आप अगर देखोगे कि माहौल क्या लग रहा है, अलग लग रहा है, लोगों की बातचीत जो है वो अलग लग रही है। दीदा मतलब आंख फाड़े शहर देखता, यानी शहर भी ऐसे देख रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा शहर दिख रहा है। ऐसे प्रदीप शुक्ल जी की कल्पना के हिसाब से उन्होंने बताया है। और गांव दिखता है टुकुर टुकुर, यानी गांव भी ये देख रहा है कि देखो यहाँ से लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। अब देखो, यानी तिल, तिल मालूम है ना, सीड्स जो बोलते हैं, छोटा सा तिल जो होता है, वो तो रखने की जगह नहीं है,
है ना, और लोग ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झड़ गए हैं। देखो बोलते हैं ना पीपल का जो पेड़ होता है बहुत अच्छा रहता है, और गांव में जो पीपल के पेड़ हैं उसके सारे पत्ते क्या है, झड़ गए हैं। तो इधर से आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी कोई केयर करने वाला ही नहीं है, सब लोग क्या है शहर की तरफ आ गए हैं। मेट्रो के खंभे नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर मतलब परमेश्वर एक नाम बताया इसने, यानी वो मेट्रो में, अभी तो आपको पता है शहरों में मेट्रो की ये ट्रेन वगैरह है, तो उसके खंभा जो होता है ना खंभा, उसके नीचे लोग सो जाते हैं, वक्त गुजारते हैं। आपने देखा भी होगा, आप जब बाहर जाते हो लोग रोड पे भी सोते हैं। दीदा फाड़े शहर देखता गांव दिखता है टुकुर टुकुर, यानी ये शहर भी देखता है कि देखो जिनके पास गांव में इतने बड़े बड़े घर है ना, इतने बड़े बड़े आंगन, यहाँ तो शहरों में तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। विंडो में भी अगर ग्रिल थोड़ी सी बड़ी मिल जाए कपड़े सुखाने के लिए, वही बहुत बड़ी बात होती है, तो आपकी मम्मी को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन वैसे आप सोच के देखो, जिनके पास इतने बड़े बड़े आंगन है वो मेट्रो स्टेशन के नीचे सो रहे हैं, और गांव देखता है टुकुर टुकुर कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद है ना ये यहाँ से जा रहा है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। आलम आप बोल सकते हो दृश्य, दुनिया, ठीक है ना। यहाँ का जो दृश्य है इधर शहर में कैसा एक दृश्य बन गया है कि जैसे ही आंख खुलती मतलब नींद आपकी जागती है ना, सब लोग दौड़ रहे हैं। तो अब आप बोलोगे टीचर हम तो नहीं दौड़ते, हम तो आराम से चाय पानी ना, बेटा सब करते हैं। सबसे मेन जो होता है ना आंख खुली सब दौड़, मतलब जो दिमाग होता है ना उठते के साथ सोचने लगता है आज वहाँ जाना है, आज ये काम करना है, आज ये करना है ना। वो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक मंथली सैलरी होती है। अगर सैलरी आप लोग नहीं है बिजनेसमैन है, लेकिन खर्चे तो मंथली के बेसिस पे ही होते हैं, तो उनको भी हमें देखना पड़ता है कि सारे खर्चे या जो भी हमें काम है उतने पीरियड में करना है, नहीं तो क्या होगा हमारे ऊपर ही भार आएगा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोरा, यानी उन्होंने एक बताया है कि एक रामदीन करके है, वो स्टेशन पे है ना प्रतीक्षा कर रहे हैं न्यूज़ की कि पता नहीं आगे क्या होगा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। धुकुर पुकुर आप बोल सकते हो घबराहट हो रही है, यानी ऐसा होता है ना कि शहर में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, और यहाँ कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता है, क्योंकि लोग अलग अलग गांव से आए हैं, कोई किसी को जानता ही नहीं है, किसी को बात करने से डरता है। और गाँवों में क्या होता है सालों साल आदमी वहीं रहता है, वहीं पैदा होता है, वहीं वो घूम रहा होता है, तो सबको पता ये उनका बेटा ये उनकी बेटी है ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब सुरसतिया भी एक नाम है, सरस्वती आप नाम बोल सकते हो, है ना। उनमें बताया कि उनके दो लड़के थे, एक आंटी थी सुरसतिया जी, उनके दो बेटे थे, और वो भी ना सूरत कमाने के लिए चले गए। यानी इन्होंने जो ये बताया है, एक इसमें जो उन्होंने शायद एक तरीके से बताया है वो सूरत बताया है, ठीक है, सूरत गुजरात जो हम बोलते हैं, वहाँ पे वो पैसे कमाने के लिए गए हैं। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब देखो जो गेहूं के खेत थे है ना, और वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, जहाँ पे गेहूं इतनी अच्छे से आती है ना, वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, गिल्ली मतलब गिलहरी स्क्विरल है ना, वो एक तरीके से क्या करती है घूमने आ जाती है, यानी धूप सेकने के लिए आ जाती है, ऐसा समझो। वो इसमें घूमती है, वहाँ पे गेहूं की फसल को देखने के लिए, उगाने के लिए कोई केयर करने वाला नहीं, वो खाली खेत ऐसे ही पड़े हैं, है ना, ऐसा समझ लो जानवर उसमें घूम रहे हैं, समझ के चलो। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, ठीक है। अब देखो गौ माता तो हम सब जानते हैं ना, शहरों में तो गौ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, गायें देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन उसमें भी देखो उन्होंने लिखा है क्या कि लंगड़ा कर चलती है। कोई भी अगर इंसान लंगड़ा कर चले तो दया तो वैसे ही रहती है, अगर अपने पैर में थोड़ी सी मोच ही क्यों ना आ जाए, थोड़ा सा लग जाती है ना, तो भी चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना किसी को। और अगर गाय ऐसे लंगड़ा कर चले वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है ना। सड़कों ने खा डाले खुर, क्यों वो लंगड़ा कर चल रही है कि जो सड़कें हैं गाँवों में उसको थोड़ा पक्का कर दिया है, तो जो गाय के पैर होते हैं उसको वो खुर बोल रहे हैं कि अगर वो पक्की सड़कों पे गाय चलेगी तो उसके पैरों में जो खुर है ना वो क्या होते हैं खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कंफर्टेबल नहीं होता चलने के लिए, इसलिए वो लंगड़ा कर चलती है। दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, वापस वही लाइन उन्होंने रिपीट कर दी है ना, फर्स्ट स्टैंजा की आप बोल सकते हो। आंखें फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी गांव अपनी तरफ से देख रहा है कि लोग मुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और शहर ये देख रहा है कि मुझ अनजान के यहाँ लोग आ रहे हैं, है ना। किसी को ये नहीं पता कि यहाँ ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद ऐसी चीज़ होती है कि आदमी बोलता है ना कि जो हमें करना है उसके आगे 100 मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे तो हमें बढ़ना ही है। ज़िंदगी है, उसको जैसे सपने लिए हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो इसमें एक तरीके से इन्होंने अपने तरीके से बता दिया कि मौसम अलग है, गाँव अपने तरीके से देख रहा है, शहर अपने तरीके से देख रहा है। तो इसमें आपका जो मेन है, आपको ये याद रखना है कि आप जहाँ भी रहो, जो आपको सीखना है, आप जहाँ भी रहो इतनी मेहनत करो कि सबसे पहली बात आपको, आप जहाँ रहते हो आपको ना चेंज नहीं करना पड़े जगह, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जैसे प्रदीप शुक्ल जी ने ये बताया आगे जाके मानो आप में से कोई राइटर बने, है ना,
या पोएटस बने, वो ये ना लिखे कि हम जब रहते थे तब ऐसा होता था, हम वैसे करते थे, है ना, और आज हम यहाँ आए तो यहाँ ये तकलीफ है। तो ना गांव बुरा है ना शहर बुरा है, जिसकी जहाँ ज़रूरत पूरी हो जाए वो सब वहाँ अच्छा है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।